नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेरियाणं नमो वज्रयाणं नमो सवसावूणं बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की मंदिर मुल्ला एक चैतन्य चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की 2400 तीर्थंकर भगवान की आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की आचार्य भगवान 108 श्री समय सागर जी महामुनि राज की 3 कम 9 करोड़ राजों की वंदनीय आर्कम श्री आदर्शमती माता जी की वंदनीय आर्क श्री कुशलमती माता जी की अष्टानिका महापर्व की जिनके उन्नत मस्तिष्क ने कभी किसी के बारे में अशुभ नहीं सोचा, ऐसे सर्व जग हित चिंतक जिनकी निर्मल ओठों ने कभी किसी के बारे में अशुभ शब्द उच्चरित नहीं किए, ऐसे सर्वहित जग हितोपदेशी रत्नत्रय पवित्र देह जिनकी पवित्र देह ने जो कि रत्नत्रय से पवित्र है कभी किसी का अशुभ नहीं किया, ऐसे सपर कल्याणी जिन्होंने अपने प्रति होती आलोचनाओं का कभी कोई उत्तर नहीं दिया, ऐसे अनुत्तर योगी जिनको अपने संकल्प से कभी भी ब्रह्मांड की कोई भी ताकत नहीं डिगा सकी, ऐसी अडिग संकल्पी हुंडा सर्पड़ी जैसे पंचम काल में भी जिन्होंने त्यागी वृत्तियों की लंबी सेना तैयार की, ऐसी वृत्ति सेना नायक जिनके शीश पर कभी कोई ताज नहीं रहा, पर ऐसा कोई दिल नहीं रहा जिन पर उनका राज ना रहा हो, ऐसे बेताज बादशाह गुरु की गुरु बनकर जिन्होंने श्रमण संस्कृति में एक नया इतिहास रचा, ऐसी नूतन इतिहास सर्जक आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणारविंद में नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। शोर को शांत करेंगे। हम सभी टूट रहे थे, हमको बनाया, हम सभी बिखर रहे थे, हमको संभाला, हम सभी हताश हो चुके थे, हम सबको धैर्य बंधाया, हम सभी शोक के सागर में डूब चुके थे,
18 फरवरी 2024 की घटना से हम सभी को घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, यह कहकर प्रतिकूल परिस्थितियों में हम सबके कर्णधार बने। ऐसे खजुराहो में विराजमान आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामराज के मोक्षगामी चरणारविंद में नमन करते हुए मैं अपनी बात को गति देना चाहूँगी। जिनका प्रत्येक कदम ही नहीं अपितु अंगूठा मात्र भी गुरु की आज्ञा से उठता है, जो अनुशासन की जीवंत प्रतिमूर्ति है, जो वात्सल्य की चैतन्य प्रतिमा है, 5 पितृ स्थली की कुशल निर्देशिका है, जो शिक्षिकाओं के निर्माण की जीवंत फैक्ट्री है। ऐसी जबलपुर पितृस्थल में विराजमान वंदनीय हरिकृषि आदर्शमती माता जी और उज्जैन में विराजमान वंदनीय हरिकृषि दुर्लभमती माता जी को यहीं से वंदनाएं निवेदित करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। विशाष वसाति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशिष्यते। विश्व की आशा से जो अतीत हो चुकी है, आरंभ परिग्रह से जो रहित है, ज्ञान ध्यान तप में जो लीन रहते हैं, ऐसे साधु ही सच्चे साधु माने जाते हैं। दुनिया में आचार्य तो बहुत हुए, पर जिनसे स्वयं आचार्य पद सुशोभित हुआ, ऐसे हमारे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामराज जब एक दिन एरियापत के दौरान अपनी शिष्य मंडली के साथ बैठे हुए थे, एरियापत प्रतिक्रमण चल रहा था। आचार्य भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे अपने शिष्यों को देखते हुए। सभी मुनि वृंद आचार्य भगवान को देख रहे थे कि आचार्य भगवान की पवित्र पावन ओठों पर प्रसन्न मुस्कान तैर रही है। तो एरियापत भक्ति के उपरांत किसी महाराज ने पूछ लिया, आचार्य भगवान आप मुस्कुरा रहे थे, क्या कारण है हम सभी को देखते हुए? आचार्य भगवान को तो आप जानते ही हैं, जल्दी उत्तर नहीं देते, मौन रहे। पुनः पूछा और तब भी मौन रहे। जब तीसरी बार पूछा तब आचार्य भगवान ने कहा, जब मैं आप सभी लोगों को एक साथ अपने सम्मुख बैठा हुआ देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सिद्धालय ही जमीन पर उतर आया हो। अपने शिष्यों के अंदर भावी सिद्ध परमेष्टि की कल्पना करना, अपने शिष्यों के अंदर भावी सिद्ध परमेष्टि को देखना, ये आचार्य श्री विद्यासागर जी के बस की ही बात है। एक बार किसी ने कहा था आचार्य से, आचार्य जी आपके सारे शिष्य आपकी फोटो कॉपी हैं। तब आचार्य जी ने कहा, ध्यान रखो पंडित जी, मेरे शिष्य मेरी फोटो कॉपी नहीं, मेरी ओरिजिनल कॉपी है। जिन्होंने
हमें उठना, बैठना, चलना, बोलना सब कुछ सिखलाया, और जिनकी बदौलत आज हम सभी आरिकाएँ यहाँ इस मंच पर, बेगमगंज के मंच पर उपस्थित हैं। आज वो आचार्य जी हमारे बीच नहीं है, पर वो देह से नहीं है, हमारे भावों में तो सदैव विराजमान रहेंगे। और उन्हीं की प्रतीक्षाया आचार्य समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से और वंदनीय आरिका माँ आदर्शमती माता जी की आज्ञा से विद्यासागर के सागर से 7 लहरें आपके बेगमगंज आई, वर्षा योग संपन्न किया। समाज के सकल दिगंबर जैन समाज बेगमगंज के सहयोग से यह 2024 का वर्षा योग सानंद संपन्न हुआ। आज पिछिका परिवर्तन समारोह है। आप लोगों को लगता होगा ये पिछिका परिवर्तन क्या है, क्यों है, कैसे होता है, तो ये तो सौदर इंद्र का दरबार लगेगा, तो सौदर इंद्र स्वयं बता देगा कि ये पिछिका परिवर्तन क्या है, क्यों है और कैसे होता है। मैं तो आप लोगों को यह बताने जा रही हूँ कि यह पिछिका परिवर्तन जो पिछिका बनती है मोर पंखों की ही क्यों बनती है। तो पिछिका के 5 गुण होते हैं। पिछिका धूल ग्रहण नहीं करती है, पसीना ग्रहण नहीं करती है, सुकुमार होती है, कोमल होती है और हल्की होती है। यह मयूर पंखों की ही क्यों बनी होती है, तो आप लोगों को ज्ञात होगा, नहीं हो तो ज्ञात कर लें। एक मयूर पक्षी ऐसा जो ब्रह्मचारी है, जब मयूर नृत्य करता है तो नृत्य करते करते उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं और उस आंसू को मोरनी पी लेती है, और मोरनी उस आंसू को पीती है तो गर्भवती हो जाती है। और इसलिए पिछिका मयूर पंखों की बनी होती है। पिछिका परिवर्तन चौके में ही क्यों नहीं कर लिया जाता है, अकेले में क्यों नहीं कर लिया जाता, तो कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग बदलता है। जब लोग यहाँ बैठते हैं एक दूसरे को संयम ग्रहण करते हुए देखते हैं तो उनके मन में भी संयम ग्रहण करने की भाव उत्पन्न होते हैं, वो भी संयम लेने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इसलिए यह पिछिका परिवर्तन समाज के बीच में होता है। यह जो वर्षा युग संपन्न हुआ, इसमें जो कुछ भी अच्छा था, जो कुछ भी ग्रहण करने योग्य था, वो हमारे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज के द्वारा दिया हुआ था। वन्य आर्कशी आदर्शमती माता जी के द्वारा प्रेषित किया गया था, और उसमें कुछ जो कमी रह गई हो, कुछ दोष रह गए हो, उनके देनदार आचार्य भगवान और हमारी वंदनीय बड़ी माता जी नहीं थी। वो हमारी अपनी कमी रह गई होगी, वो हमारे अपने दोष रह गए होंगे। जब मैंने कहा था कि जब कोई टीम जीतती है और अंतिम ओवर के अंतिम गेंद पर जब छक्का लगाती है और उस छक्के की वजह से टीम जीत जाती है, तो जो छक्का लगाता है उसको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल जाता है। लेकिन मात्र उसने टीम को नहीं जिताया, बाकी शेष भी टीम के सदस्य थे। तो भैया नाम तो हम बड़ों का हो जाता है, लेकिन हमारे आजू बाजू बैठे आरिकाओं ने इस वर्षा योग में हमें भरपूर सहयोग किया। हमारी आरिकाओं के सहयोग से ही हम आपको कुछ दे पाए, कुछ देने में समर्थ हो पाए। हमारी संगस्थ ब्रह्मचारिणी बहन मल्लिका, ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता और अलका ने भी बहुत सहयोग किया, और आपके यहाँ की कमेटी बहुत अच्छी है।
आज्ञाकारी है, उनका कहना एक ही रहता था, माता जी जो आज्ञा, आप जो कहो, आप जैसा कहो, आप जब कहो, हम तब वो वैसा करने तैयार हैं। युवा वर्ग, महिला मंडल, महिला परिषद, बालिका मंडल और सबके सहयोग से यह वर्षयोग सानंद संपन्न हुआ। आज पच्छिका परिवर्तन का समारोह है और इस पच्छिका परिवर्तन में आप सभी अभी देखेंगे छोटी छोटी उम्र में संयम ग्रहण करने वाले पच्छिका प्रदान करेंगे और परीक्षकों को ग्रहण करेंगे। तो और यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रह्मचारिणी रेखा बहन भी आई हैं, नीलम बहन भी आई हैं, जो कि आचार्य श्री के प्रति पूर्ण समर्पित है, संघ के प्रति पूर्ण समर्पित है। तो पच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। पच्छिका लेने वालों के नाम हमारी वंदनीय आर्कशी कुशलमती माता जी उच्चारित करेंगी। पच्छिका देने वालों के नाम ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी उच्चारित करेंगी और विमोचन करने वालों के नाम यहाँ से उच्चारित हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम सौदर इंद्र का दरबार होगा, जो कि संयम का महत्व दर्शाएगा। तो संचालक महोदय से कहना है, शैपरा से आए निरापक श्रमण मुनि श्री अभय सागर जी महाराज का सत्संग पच्छिका परिवर्तन हो रहा है, तो भी हमारे कहने पर कि भैया आपको आना है, तो वहाँ का पच्छिका परिवर्तन छोड़कर ये शहपरा से आपके बेगमगंज आए हैं। तो वो भैया अब सौदर इंद्र के दरबार को यहाँ पर लगवाएंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की।